क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है एक्स और वाई की, जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उनकी 4:1। ये सेट्स दे रखे हैं, तो ये वो ट्रांसफर कर लें सेट्स को। पहले बैंक का, तो बैंक का बैलेंस रहेगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये बैंक में चला गया आपका 20,000। टू डेटर, डेटर यहाँ देखते जाइए 17,000। बाय प्रोविज़न 2,000। मैं यहाँ बोलता जाऊँ, मैंने लिख लिया वैसे यहाँ पर। टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू गुडविल भी आएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे ना, देखो आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस ये चला गया, कौन से रेशियो में चला गया? 4:1 में। जैसे आपको 10,000 दे रखा है, 10,000 का हम करेंगे 4/5, 8,000 एंड 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके आपने डालना है। डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट की, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय क्रेडिटर, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय एक्स ब्रदर लोन, ये तीनों आपके इधर बाय क्रेडिटर भी आएगा, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, बाय एक्स ब्रदर लोन भी आएगा। इसकी पेमेंट भी करनी है, अगर कुछ नहीं कहेगा तो अपना पेमेंट कर देना। क्रेडिटर की पेमेंट भी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की भी होती है, ब्रदर लोन की भी होती है। उसके बाद वाई का लोन सेपरेट बनेगा, क्योंकि पार्टनर का लोन है। देखो वाई का लोन बना रखा मैंने, बाय बैलेंस पीडी, और टू बैंक पेमेंट भी कर देना साथ साथ, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये खाली ट्रांसफ़र होता है बाय में, बस ट्रांसफ़र करना, पेमेंट नहीं करोगे। ना तो प्रोविजन की पेमेंट होती है, ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पेमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। फर्म डिसोल्व हो गई और अरेंजमेंट क्या हुआ? एक तो एक्स तैयार हो गया, किसकी पेमेंट करने की? अपने ब्रदर लोन। पहले देखो ब्रदर लोन आपका लाइबिलिटी में है या सेट्स है? तो लाइबिलिटी में, देखो लाइबिलिटी आपने ट्रांसफ़र कर रखी है बाय में, तो कहाँ करना है? टू में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रदर लोन 8,000 ये डाल देना। एंटी क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं डेटर में से 5,000 बिल्कुल बेड हो गई। जैसे डेटर आपको कितने के दे रखे? 17,000 के दे रखे हैं ना, तो 5,000 माइनस करना, यानी बाकी डेटर से हमें 12,000 मिले। बाकी डेटर से कितने मिले? 12,000। 17,000 के डेटर हैं, तो 5,000 आपके बैड डेट्स हो गए, यानी बाकी डेटर से हमें 12,000 मिले। ये पॉइंट आपको तीसरी बार करा रहा हूँ। ये आप सीधा एंट्री मत करना, जैसे इस डेटर में टू बैड डेट्स हैं सीधे दे रखे हैं, तो डेटर जितने के दे रखे हैं ना 17 के, तो 17 में से 5 आप हटा देना, बाकी डेटर से आप देखना 12,000 मिले। नेक्स्ट पॉइंट है अदर सेट्स। इन्वेस्टमेंट से कितना कम मिला? 20% कम मिला। जैसे इन्वेस्टमेंट देखो कितने की दे रखी है? 25,000 की ना, 25,000 का आप 20% कम करना, यानी 5,000 कम हो गया, यानी बाकी डेटर से हमें 20,000, बाकी इन्वेस्टमेंट से हमें मिला 20,000, तो इन्वेस्टमेंट 20,000 डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल का से सीधा 60% मिला, तो गुडविल आप ले लेना। तो गुडविल कितनी दे रखी? देखो यहाँ पे 10,000, तो 60% 6,000 मिला, यानी गुडविल से हमें कितना मिला? 6,000। ये आप ले लेना यहाँ पे, ठीक है, बाय बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। एक क्रेडिटर था 5,000 का, उसको हमने कितने पे करे? 3,000 पे करे। जैसे आप क्रेडिटर देखो कितने के दे रखे? 8,000 के क्रेडिटर दे रखे हैं ना, इस 8,000 के क्रेडिटर की आपने पेमेंट की है, तो टू बैंक, तो क्रेडिटर, इसमें से एक क्रेडिटर था 5,000 का, उसको हमने 3,000 दिए। कितने दिए? 3,000। ऐसा करना, क्रेडिटर के दो पार्ट करते हैं। जैसे क्रेडिटर 8 के हैं, 8 में से एक क्रेडिटर 5 का, एक क्रेडिटर 3 का, दो हो गए। अच्छा, जो 5 का क्रेडिटर था, इसमें से जो आपका पहला क्रेडिटर था 5 का, उसको हमने कितने पे करे? उसको हमने दिए 3,000। इसका मतलब कि बाकी क्रेडिटर है उसको आपको देना पड़ेगा, खुद ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं कहेगा 3,000 की पेमेंट करनी है आपने ये वाली। तो एक बार बता देता हूँ, देखो क्रेडिटर टोटल 8,000 के हैं, है ना, उसमें से एक क्रेडिटर 5 का है, उसको हमने दिए 3,000, तो बाकी क्रेडिटर बच गए ना। कितने के बच गए? 3,000 के, तो उसको तो पेमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी ना, अगर कुछ नहीं कहेगा। और आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है कि इस क्रेडिटर का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इकट्ठी पेमेंट कर दीजिए। 3,000 तो ये दे दो, और 3,000 जो क्रेडिटर बच गए, 3 और 3 कितनी पेमेंट करोगे? 6,000 की पेमेंट कर देना। तो टू बैंक क्रेडिटर 6,000, ऐसे करके आप ले लीजिए। पॉइंट समझ में आ गया? दोबारा देख लीजिए, क्रेडिटर आपका 8,000 का था, एक क्रेडिटर था, उसमें से हमने एक क्रेडिटर, उसमें 5,000 का, तो उसको कितने दिए? 3,000 दिए। मैंने दो पार्ट कर लिए, देखो क्रेडिटर जैसे 8,000 का है, तो एक क्रेडिटर 5 का बना दिया, एक क्रेडिटर 3 का बना दिया। अब जो 5 वाला क्रेडिटर था उसको कितने दिए? 3, बाकी 3 देने ही देने। 3 और 3 कितने दिए? 6,000। टू बैंक क्रेडिटर 6,000 यहाँ से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बिल्डिंग सोल्ड कर दी कितने में? 30,000 में, और कमीशन कितना कटा इसके ऊपर? 1,000। अब जैसे बिल्डिंग भी कहाँ सोल्ड करते? बाय में, तो बाय बैंक बिल्डिंग यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग जब आप लोगे ना, जैसे सोल्ड किए, कितने में सोल्ड करिए? 30,000 में,
और कमीशन कितना दिया, ऑक्शनरी को जो कमीशन दिया है वो दिया हमने 1000, तो 1000 इसमें से माइनस करके लिखना। यानी ये सोचो कि बिल्डिंग से हमें नेट कितना मिला, 30,000 की सोल्ड करी थी, 1000 आपने कमीशन पे कर दिया किसको, जो ऑक्शन बेचने वाला था। 30 में से 1 घटाओगे तो बिल्डिंग से हमें मिला 29,000। बिल्डिंग से कितना मिला 29 बाय बैंक, एंटी क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहता है वाई ने कुछ स्टॉक कितने में ले लिया, 4000 में। चलिए वाई, अब स्टॉक क्या होता है पहले बताओ, असेट्स है लाइबिलिटी, असेट्स है ना, तो बाय मिलेंगे, बाय वाइज कैपिटल। क्या लेके जा रहा है, स्टॉक। अच्छा कितने में लेके जा रहा है, 4000 में। अच्छा अब यहाँ तो चलो मैंने लिख दिया 4000 में लेके गया, लेकिन स्टॉक में से लेस भी तो करना पड़ेगा ना कि बाकी स्टॉक कितना रह गया, 5। इसमें 4000 मत घटा देना, क्योंकि ना इसमें एक बुक वैल्यू होती है, और ये ना जो बुक वैल्यू से कितना कम है, 20% कम है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो ये लिखा होता है 5000 ने वाई ने 5000 का स्टॉक 4000 में लिया। सुन रहे हो मेरी बात को, 5000 का स्टॉक कितने में लिया, 4 में। तो आपको याद है मैंने यहाँ 4 लिखते हैं, स्टॉक में से लेस होता है 5000। वैसे ही अब यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। अब ये हमें देखनी पड़ेगी, अब पूरा स्टॉक तो गया ही नहीं, स्टॉक में से तो कुछ लेस होगा ना कि बाकी स्टॉक कितना रह गया, क्योंकि आगे स्टॉक को बेच रहा है कि बाकी बैलेंस स्टॉक का कितने में सोल्ड कर दिया, 50% में सोल्ड कर दिया। तो मुझे बुक वैल्यू चाहिए कि बुक वैल्यू क्या होगी स्टॉक की जो वो लेके गया। ले तो 4000 में लेके जा रहा है, लेकिन बुक वैल्यू क्या है उसकी, तो ये बुक वैल्यू से कितना कम था, 20% कम था। तो बुक वैल्यू कैसे निकालनी, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा कितने में लेके गया, 4000 में। अब यहाँ बुक वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। 4000 लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, और बुक वैल्यू से कितना कम है, 20% कम है, तो 100 में से 20 घटा दो तो 80, अपॉन 80 कर देना। अपॉन क्या करना, 80, तो ये हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी बुक वैल्यू उसकी 5000 थी। यानी मैं पूरी बात करता हूँ कि वाई ने 5000 का स्टॉक कितने में लिया, 4000 में। यहाँ तो आएगा 4000 जितने में लेके जा रहा है बाय वाइस कैपिटल। एंट्री क्या बनी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन स्टॉक में से आप 5000 घटाओगे, जैसे स्टॉक आपका 15 का दे रखा है ना, तो 15 में से 5 घटा दो, तो बाकी स्टॉक आपका रहेगा 10,000 का। और बाकी स्टॉक से हमें मिला 50% मिला है। कितना मिला है, 50%, तो बाकी का 50% करेंगे, यानी 5000 मिला। अब देखो यहाँ जगह तो है नहीं लिखने की, स्टॉक यहाँ पे कैसे लिखे, चलो लिख देते, लेकिन आप यहाँ अलग कर लो एंट्री, कोई बात नहीं। तो बाई बैंक, तो बाकी स्टॉक आपका 10,000 का मिला, उसका 50% में सोल्ड कर दिया 5000 में। ये बाय बैंक स्टॉक, देखो मैं एंटी अलग कर गया ना यहाँ पे, लेकिन करने को मैं यहाँ भी कर सकता एंटी स्टॉक इसके अंदर भी डाल सकता था। अब यहाँ तक इसका टोटल होगा हमारा, जो भी बनेगा यहाँ लिख देना, ठीक है। दो एंट्री होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसिव कितने हुए, 2000, तो आपको एंट्री आती है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव की एंट्री हमेशा कहाँ होती है, 2 में, तो 2 बैंक वहाँ डालेंगे, 2 बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसिस, जो कि आपके हुए हैं 2000। अब लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि कोई लायबिलिटी बची तो नहीं। अब देखो प्रोविजन की पेमेंट तो होती नहीं, बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्रेडिटर की हो गई, बल्कि जो क्रेडिटर बच गए तो उसकी भी मैंने कर दी, 5 को 3 दिए, बाकी 3 की भी कर दी, 3 और 3 कितने दिए, 6000, तो बैंक करके पेमेंट कर दिया आपने। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था, क्रेडिटर की होगी बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसकी पेमेंट नहीं है। वो ब्रदर लोन याद है कौन ले गया था, एक्स ले गया था, तो 2 बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी पेमेंट कर देते हैं अपने आप। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, 6000 दे रखा है, यहाँ 6000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस ये टोटल एक बार ये कर लेना। ये टोटल कितना बनता है, ये टोटल बनता है आपका 5000 लेस हो के आएगा 67,000 आ जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे उसने इकट्ठा कर दिया एंट्री, देखो स्टॉक को भी इसके अंदर मिला दिया 5000 को। हमने स्टॉक को अलग लिया ना, देखो आपके सामने ये स्टॉक की एंट्री मैंने अलग करी है। इसका टोटल जब बनाओगे ना तो ये 67 बन जाएगा आपका टोटल, ठीक है। तो ये साइड ज़्यादा है, इस टोटल की साइड का टोटल ज़्यादा आपका, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,14,000। यहाँ भी क्या लेंगे, 1,14,000। तो बाय लॉस कौन कौन पार्टनर है, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। 9,000 का लॉस होगा, 7200 एक आएगा, 1800 एक आ जाएगा यहाँ पे। एंट्री क्या अपनी, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। वाई लोन तो बन गया, अब क्या बनाएंगे, कैपिटल का पहले बैलेंस ले चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 में। 2 में क्यों आया, सेट्स में दे रखा था ना, 2 में आएगा। अब यहाँ से एंट्री उठाएं,
यहाँ पे वाई वाइस कैपिटल है, वाई तो कहाँ जाएगी, टू में, टू रियलाइजेशन वाई में डालना, और वाई में आपका आएगा 4000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आ रही है, लॉस है, फिर टू रियलाइजेशन डालेंगे, तो हमारा अमाउंट आ रहा है 7200 और 1800 यहाँ डालेंगे। इधर आते हैं, टू एक्स कैपिटल, टू तो कहाँ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, एक्स में डालेंगे, और ये एक्स में डालेंगे हम, कितना अमाउंट है आपका 8000 है, बस टोटल करेंगे अब। और टू बैंक फाइनल पेमेंट, टू बैंक अकाउंट, अब टोटल जब करोगे देखो कितना बनता है, 58000 बन जाता है। यहाँ भी क्या लेंगे, 58000 ले लेंगे, 58000 में से लेस करेंगे 42800, फिर इसके बाद टोटल करेंगे, इसका टोटल आपका 40000 आ रहा है, यहाँ भी 40000 लेंगे, 40000 में से लेस करेंगे, ये आएगा 32200। और लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक वाली एंट्री सारी डालनी है। अब जहाँ से ढूंढो बैंक वाली एंट्री, तो बाय बैंक क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन करके डालना आपने 67000। उसके बाद फिर बाय बैंक टू रियलाइजेशन 5000 डाल देना, ठीक है। इधर आ जाते हैं, टू बैंक टू बैंक टू बैंक, 3 बार आपका है, तो बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट और बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो 6000 आ रहा है, एक 2000 आ रहा है, एक 6000 अगेन। उसके बाद बैंक वाई लोन था, वाई लोन में टू बैंक है, टू तो कहाँ जाएगा, बाय वाई लोन, बाय वाई लोन 3000। फिर टू बैंक आ रहा है, टू है तो ऊपर बाय बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल एंड बाय वाइस कैपिटल, ठीक है। और अमाउंट आएगा 42800 और 32200, फिर मिला देना टोटल आप इसका, टोटल आपका बन जाएगा 92000।